नमस्कार, क्विक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर हाजिर हूं काम की बात लेकर। जी हां दोस्तों, इसमें चर्चा करने वाले हैं हम रेलवे के एक ऐसे नियम की जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। यानी रेलवे से यात्रा करने के बाद भी आप अपना पैसा रेलवे से वापस ले सकते हैं और इसके लिए क्या कुछ नियम है या क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी चाहिए, उस बारे में आपको जानकारी देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। साथ ही साथ अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। आइए बता दें रेलवे का वो नियम क्या है जिस नियम के तहत आप यात्रा करने के बाद भी अपने पैसे वापस ले सकते हैं। आखिर किस तरह की टिकट आप कटाते हैं जिस पे आपको यात्रा के बाद भी पैसा मिल सकता है रिफंड। जी हाँ दोस्तों, हम सभी अपनी क्षमता और सुविधाओं को देखते हुए ट्रेन में टिकट बुक कराते हैं। गर्मी और भीड़ भाड़ से बचने के लिए हम एसी क्लास में टिकट बुक कर लेते हैं, लेकिन कई बार तकनीकी खराबी की वजह से एसी कोच में लगे एसी काम नहीं करते रहते। उसमें बैठे यात्रियों को इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक यदि आपके कोच में एसी काम नहीं कर रहा है तो आप रिफंड के लिए दावा पेश कर सकते हैं, जिसके बाद रेलवे आपको पैसे लौटा देगा। हालांकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं जो आपको माननी होगी। आखिर क्या कुछ नियम है उसके बारे में आपको हम जानकारी से अवगत कराते हैं। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ इस तरह की खास खबरें आपको लगातार मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आप अपने सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। आइए जान लेते हैं आखिर क्या कुछ नियम या शर्तें हैं जिसको आप मानकर अपने पैसे वापस मांग सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने एसी कोच में अपनी टिकट बुक की है और आपके कोच में एसी काम नहीं कर रहा है तो आपको संबंधित टीटीई से ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जिसको जीसी या ईएफटी लेना होगा। अपने गंतव्य पर पहुंचने के 72 घंटों के भीतर आपको एक टीडीआर फाइल करना होगा और टीटीई से प्राप्त किए गए सर्टिफिकेट को आईआरसीटीसी को डाक के जरिए भेजना होगा। आईआरसीटीसी का पता मैं आपको बता देता हूं, इस पते पर भी आप भेज सकते हैं। अगर आपके साथ इस तरह का कभी होता है तो आप इस जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको भेजना होगा दरअसल ग्रुप जनरल मैनेजर यानी ग्रुप जनरल मैनेजर आईटी, आईआरसीटीसी इंटरनेट टिकटिंग सेंटर, आईआरसीए बिल्डिंग, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली 110055 पर आप भेज सकते हैं। जिसके बाद आईआरसीटीसी आपकी शिकायत को उस रेलवे जोन को भेजेगा जिसके अंतर्गत आपका गंतव्य स्टेशन आता है। सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद रेलवे आपको एसी न चलने की एवज में पैसा वापस कर देगा। ध्यान रहे कि रिफंड की राशि उसी खाते में भेजी जाएगी जिस खाते से आपने वो टिकट खरीदी है। आखिर आप इसमें जानना ये चाहेंगे कि ये रिफंड की राशि जो होगी इसके लिए पैमाना क्या तय होगा, यानी कैसे ये रिफंड राशि आएगी। क्या आपको पूरी राशि मिलेगी यानी पूरे पैसे मिल जाएंगे या फिर उसके भी कुछ अलग नियम हैं। तो आइए इसके लिए भी आपको बता दें कि आखिर वो राशि जो आपको मिलने वाली है वो कितनी होगी या फिर उसकी गणना यानी उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। दरअसल रिफंड का सारा खेल आपकी यात्रा पर निर्भर करता है। अगर आप फर्स्ट क्लास एसी में यात्रा कर रहे हैं और आपके केबिन में एसी काम नहीं कर रहा है तो रिफंड के लिए क्लेम करने के बाद आपको फर्स्ट क्लास एसी के किराए और फर्स्ट क्लास के किराए के बीच होने वाला अंतर ही रिफंड किया जाएगा। मान लीजिए अगर उदाहरण देते हैं कि मुंबई से अहमदाबाद का फर्स्ट क्लास एसी किराया 1940 रुपये है, जबकि इसी रूट पर फर्स्ट क्लास का किराया 950 रुपये है, तो वैसी स्थिति में आपको करीब 1000 रुपये वापस मिल सकता है। यदि आपने एसी 2 टायर या एसी 3 टायर में टिकट बुक किया है और आपके कोच में एसी काम नहीं कर रहा है तो आप टीडीआर फाइल कर रिफंड ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको सेकेंड और थर्ड एसी के किराए को स्लीपर क्लास के किराए के बीच आने वाले अंतर की राशि ही वापस दी जाएगी। इसके अलावा यदि आपकी टिकट एसी चेयर कार में है तो आपको एसी चेयर कार के किराए और साधारण चेयर कार के किराए में आने वाला
अंतर ही रिफंड किया जाएगा। दोस्तों, ये तो जानकारी थी रेलवे से जुड़ी हुई, आपके लिए एक खास रिपोर्ट बनाई जिसमें हमने बताया कि आप रिफंड ले सकते हैं अगर आपने यात्रा कर भी ली है तो भी, और उसके क्या कुछ नियम हैं और उसमें कितना रिफंड आएगा, इन तमाम बातों से आपको अवगत कराया। और ऐसी ही जानकारियां हम आपके लिए आगे भी लेकर आते रहेंगे, और वो जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। साथ ही साथ अगर कुछ जानकारी आप चाहते हैं या कुछ सुझाव हैं आपके, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर भेज सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। काम की बात में अभी के लिए इतना ही। एक बार फिर नए काम की बात के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।